न जाने कितने लोग अपने वक्त को किस तरह बर्बाद करते हैं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है। आप देखें, कोई इंसान अपने वक्त को बर्बाद करता है। किसी की चौपाल पर बैठने के बाद कोई इंसान अपने वक्त को बर्बाद करता है। किसी की बैठक पर बैठने के बाद कोई इंसान अपने वक्त को बर्बाद करता है। किसी की बुराई करने के बाद कोई इंसान अपने वक्त को बर्बाद करता है। किसी की चुगली करने के बाद कोई इंसान अपने वक्त को बर्बाद करता है। टेलीविजन के सामने बैठने के बाद आज तो नए से नए आलों ने इजाद किया है, नई से नई अशिया इजाद हो गई है। इंसान अपने वक्त को कोई चौराहे पर बैठकर बर्बाद करता है, कोई तमाशों में बर्बाद करता है, कोई नाच और गानों में बर्बाद करता है, कोई आतिशबाजी में बर्बाद करता है, कोई दूसरों की बुराई में बर्बाद करता है। आज देहात का आलम तो ये है, अगर प्रधानी के इलेक्शन करीब आ जाए, प्रधान की बैठक पर बैठने वाले एक कप चाय के लालच में दूसरों की बुराई में मुलव्विस रहते हैं। एक बीड़ी के लिए अपने वक्त को बर्बाद कर दिया करते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आए नबी के जलसे में आने वालों, मुस्तफा की महफिल सुनने वालों, नबी की आमद का, नबी के रसूलुल्लाह की महफिल में आने वालों, रसूलुल्लाह के घर में जलसा सजाने वालों, आप जितने वक्त भी यहाँ पर बैठोगे आपका वक्त बर्बाद नहीं हो सकता है, बल्कि आपका वक्त अल्लाह की बारगाह में आबाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत इस्लाम, बरकत कुरान, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र और एहसान असीम कि हम और आप रसूलुल्लाह की महफिल में बैठे। बेशक। बोले लहत कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोले या रसूलुल्लाह। अल्लाह का करोड़ मर्तबा एहसान असीम है। अल्लाह ने ये दिन हमें दिखाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वक्त हमारे लिए लाया है, वरना आज कौम के हाल बड़े अजीब हैं। कौम उन गुनाहों में मुलव्विस है, अलकौम उन गुनाहों में मुलव्विस है। आज कौम कौन सा गुनाह ऐसा है जो मेरी कौम के फर्द नहीं करते हैं? कौन सा ऐसा काम है जो मेरी कौम के फर्द नहीं करते हैं? कौन से ऐसा गुनाह बाकी है जो कौम के फर्द नहीं करते हैं? आज तो हाल ये है, इंसान अपने बच्चों को मदरसे की सिमत डालने के लिए राजी नहीं है। बहुत कम अफराद होते हैं जो ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह मेरा बेटा कारी कुरान बन जाए, अल्लाह मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, अल्लाह मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए। बल्कि इंसान फख्र करता है अगर किसी का बाप, अगर किसी का बेटा लॉयर बन जाए, इंसान फख्र करता है। अगर किसी का बेटा MBBS कर ले, इंसान फख्र करता है। अगर किसी का बेटा कोई दुनियावी डिग्री हासिल कर ले, फख्र करता है। अच्छी बात है दुनियावी डिग्रियां हासिल करना, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, कुर्बान जाए उन बाप की शान पर जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, जिन्होंने अपने बच्चों के हाथ में कुरान जिन्होंने अपने बच्चों के हाथ में कुरान दिया है। ये कुरान को याद करना कोई आम काम नहीं है। हमारे और तुम्हारे बच्चे, ये आम बच्चे अगर स्कूल की तैयारियां करे, अपने कॉलेज की तैयारी करे, इम्तिहान का वक्त आ जाए तो किसी को 4 सफ़ात याद नहीं होते हैं। इम्तिहान का वक्त आ जाए 5 सफ़ात याद नहीं होते हैं, एक सब्जेक्ट याद नहीं होता है। लेकिन वारे वाह हाफिज कुरान, वारे वाह कारी कुरान, तेरी इज्जत को सलाम, तेरे मकाम को सलाम, तेरी अज़मत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम। तूने एक बार याद नहीं किया है, बल्कि अलहम्दु शरीफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरे कुरान को अपने सीने के अंदर बिठाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने हुजूर जमाल शाह, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये फारिग होने वाले तालिब इल्म या ये उलमा, इनका मकाम वो है जो दुनिया में आम इंसान का नहीं हो सकता है। इनका मकाम वो है जो दुनिया में आम इंसान का नहीं हो सकता है।
इसलिए अगर तुम्हारे बच्चे चले या आम बच्चे चले तो उनका कदम कीचड़ में पड़ जाता है, लेकिन जब रसूलुल्लाह का मेहमान चलता है तो इनके लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परों को बिछा देते हैं। तुम्हारे बच्चे गुजरे तो कोई देखने वाला बदगुमानी कर सकता है, लेकिन जब ये रसूलुल्लाह के मेहमान, रसूलुल्लाह के गुलाम किसी दरिया के रास्ते से गुजर जाएं तो दरिया में पलने वाली मछलियां इनके लिए दुआएं करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे अगर कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरे, अफाल ऐसे करते हैं, मुमकिन है उनके अफाल की बुनियाद पर कब्रिस्तान में अज़ाब बढ़ जाए, लेकिन जब ये रसूलुल्लाह के गुलाम, रसूलुल्लाह के मेहमान कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते हैं तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा लेता है। ये रसूलुल्लाह के गुलाम। आज हम पूरे भारत में ऐलान करती हैं, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर रुतबा चाहते हो, अगर मकाम चाहते हो, अगर इज्जतें चाहते हो, अगर तरक्कियां चाहते हो, अगर फला चाहते हो, तो अल्लाह की इज्जत की कसम कुछ बनो या न बनो, लेकिन रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओ, रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक बन जाओ, रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार बन जाओ। आप रसूलुल्लाह के वफादार बनेंगे, आपका चलना मुस्तफ़ा के तरीके पर होगा, आपका बैठना मुस्तफ़ा के तरीके पर होगा, आपका खाना मुस्तफ़ा के तरीके पर होगा, आपका सुनना मुस्तफ़ा के तरीके पर होगा, आपका लिबास मुस्तफ़ा के तरीके पर होगा। जब सारे काम आपके रसूलुल्लाह के तरीके पर हो जाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे नबी राशि हो जाएंगे, और जब नबी राशि हो जाएंगे तो उससे तेरा खुदा राशि हो जाएगा, और जब खुदा राशि हो जाएगा अल्लाह तेरा बेड़ा पार फरमा देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है काम अच्छे करें, काम अच्छे करें। अल्लाह के एक वली नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। जोर से और जोर से और जोर से, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है? बायजीद बुस्तामी, हजरत बायजीद बुस्तामी, बायजीद बुस्तामी। आपका दौर है, आपके दौर में एक मुसलमान और एक यहूदी की दोस्ती हो जाती, दोनों की दोस्ती पक्की, खाना साथ में, पीना साथ में, उठना साथ में, बिजनेस साथ में जी, घूमना साथ में, तफरी साथ में। लेकिन एक यहूदी है और दूसरा मुसलमान, एक यहूदी है दूसरा मुसलमान। मुसलमान कहता यहूदी से, भाई तेरा और मेरा सारा काम साथ में जी, मैं चाहता हूं तू भी मेरे नबी का कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो जाए। जी, जोर से, तू भी कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो जा। यहूदी बात को इधर से सुनता, इधर से निकाल देता। आज भी बहुत सारे लोग हैं, अगर उनसे कहें कि कुरान पर अमल करें, वो भी इधर से सुनते, इधर को निकाल देते। मुफ्ती साहब क़िबला कहे क्या आप नमाजों की पाबंदी करें, इधर से सुना, इधर निकाल दिया। अच्छे काम करें, इधर से सुना, इधर निकाल दिया। वालिदैन की इज्जत करें, इधर से सुना, इधर निकाल दिया। अब वो मुसलमान यहूदी से बार बार कहता, मेरे दोस्त मेरा बिजनेस तेरे साथ है, मेरा खाना तेरे साथ है, मेरा पीना तेरे साथ है, मेरा बैठना तेरे साथ है, मेरा उठना तेरे साथ है, मेरा जागना तेरे साथ है। मैं चाहता हूँ तू भी दाखिल इस्लाम हो जा, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ ले, अल्लाह अकबर कबीरा। वो जवान कहता, यहूदी सुनता टाल देता, यहूदी सुनता टाल देता। वक्त गुजरा है, जमाने ने करवट लिया है। एक मर्तबा यहूदी ने कहा, आए मेरे दोस्त मुसलमान, मैं तुझसे कहता हूँ तू भी
मेरे नबी का कलमा पढ़ ले और दाखिले इस्लाम हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी का जवाब सुने। यहूदी कहता है, आए मुसलमान, तू कौन से इस्लाम की बात करता है? मेरे निगाहों के सामने दो तरह के इस्लाम नजर आते हैं। एक इस्लाम तो तेरा नजर आता है, दूसरा इस्लाम बयसीद बुस्तामी का नजर आता है। तेरा इस्लाम यह है। मुसलमान ने जब इतना सुना था हैरान रह गया। इस्लाम तो एक है, कुरान तो एक है, अल्लाह तो एक है, रसूल तो एक है, तो की बात किस लिए करता है? यहूदी से कहा तो इस्लाम की बात किस लिए करता है? अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे यहूदी से कहा तो इस्लाम की बात किस लिए करता है? यहूदी ने कहा था इसलिए बात करता हो, तेरा इस्लाम अलग नजर आता है और बयसीद बुस्तामी का इस्लाम अलग नजर आता है। तेरा इस्लाम यह है कि तू झूठ मेरे साथ बोलता है, बयसीद बुस्तामी का इस्लाम यह है वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तेरा इस्लाम यह है तू मेरे साथ हराम खाता है, उनका इस्लाम यह है वो हराम नहीं खाते हैं। तेरा इस्लाम यह है तू शराब पीता है, उनका इस्लाम यह है वो शराब नहीं पीते हैं। तेरा इस्लाम यह है तू जिना करता है, उनका इस्लाम यह है वो जिना नहीं करते हैं। अब बता कौन से इस्लाम की बात करता है? तेरा इस्लाम कबूल करो या बयसीद का इस्लाम कबूल करो? अगर उनके इस्लाम की बात करता है तो वो मुझे कल भी कबूल था, आज भी मंजूर है और जब तक जिंदा रहूंगा मंजूर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज खोले भाई इसकी थोड़ी यार। आवाज क्यों दबा रहे हैं आप? किधर बैठी? आवाज खोल दे भैया। हेलो, क्यों परेशान है? अगर कुछ हो गया तो ये मुफ्ती साहब जिम्मेदार बैठे। हाँ, इसे खुली रहने दो, दबाओ मत यार। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। का दो तरह के इस्लाम, एक वो जो तू अमल करता है, दूसरा वो जो बयसीद बुस्तामी अमल करते हैं। तू चोरी मेरे साथ करे बात इस्लाम की, जिना मेरे साथ करे बात इस्लाम की, शराब मेरे साथ पिए बात इस्लाम की, अय्याशिया मेरे साथ करे बात इस्लाम की, हराम मेरे साथ खाए बात इस्लाम की। इस्लाम तेरा नहीं है, इस्लाम तो वो है जो बयसीद बुस्तामी अमल करते हैं। कभी चोरी नहीं की है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी सिना नहीं किया है, कभी शराब नहीं पी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप आज के हाल तो देखें, यही हाल आज के भी नजर आते हैं। इंसान चोरिया भी करता है, इंसान शराब भी पीता है, इंसान सिना भी करता है, इंसान अय्याशिया भी करता है, फिर खुद को मुसलमान कहलाता है। मैं कहता हूं जवान, तू बता तो सही तू कैसा मुसलमान है? तेरी ज़बान पर मेरे नबी का कलमा कैसे रहता है? तूने इन्हीं होठों से नबी का कलमा पढ़ा है, इसी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह पढ़ी है, फिर इस मुंह से शराब कैसे पी लेता है? तूने इसी ज़बान से मुस्तफ़ा की नात पढ़ी है, इसी मुंह से झूठ कैसे बोल देता है? तूने इसी ज़बान से हलाल लुक़्मे खाए हैं, फिर इस मुंह से हराम लुक़्मे कैसे खा लेता है? तेरा चलना तो मुस्तफ़ा के तरीके पर होना था, तेरा बैठना तो मुस्तफ़ा के तरीके पर होना था, तेरा अखलाक तो मुस्तफ़ा के तरीके पर होना था, तेरा उठना तो मुस्तफ़ा के तरीके पर होना था। हाँ हाँ, तेरे अफ़आल अगर नबी से मिल जाते, नबी का गुलाम बन जाता, तेरी दुनिया भी कामयाब रहती, आखिरत भी कामयाब रहती। आप देखिए मुआशरे का हाल, क्या हाल है, क्या पोजीशन है। कौन सा गुनाह ऐसा नहीं है जो मेरी कौम नहीं करती? कौन सा गुनाह ऐसा है जो कौम नहीं करती? शराब नोशी मेरी कौम के अंदर, सिनाबाजी मेरी कौम के अंदर, अय्याशियां मेरी कौम के अंदर, धोखे देना मेरी कौम के अंदर, जुआ खेलना मेरी कौम के अंदर, बुरे अफ़आल मेरी कौम के अंदर, वालिदैन को सताना मेरी कौम के अंदर, बुजुर्गों की तौहीन करना मेरी कौम के अंदर,
उलमा को हिकारत से देखना मेरी कौम के अंदर, अइम्मा की तौहीन करना मेरी कौम के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज जो ये हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं, लाइक मुबारकबाद हैं आप हजरात कि आज ये हाफिज कुरान बने हैं, कल को अल्हम्दुलिल्लाह कारी कुरान भी बनेंगे। यही बच्चे आगे चल कर के आलिम दीन भी बनेंगे, मुस्तफ़ा की शरीयत के वफादार रहेंगे, पूरी दुनिया में जहाँ भी रहेंगे मुस्तफ़ा की शरीयत का काम करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तालिब इल्म चलेंगे तो मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक चलेंगे, जब ये बोलेंगे मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक बोलेंगे, जब ये खाएंगे मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक खाएंगे। आए बस्ती वालों, अगर ये तालिब इल्म आपके यहाँ रह करके इल्म दीन हासिल किया है, इल्म दीन हासिल किया है, कुरान को अपने सीने से लगाया है, कोई 50 किलोमीटर दूर से आया होगा, कोई 30 किलोमीटर दूर से आया होगा, कोई 40 किलोमीटर दूर से आया होगा, माँ की याद जरूर आई होगी, बाप की याद जरूर आई होगी। बाप को छोड़ने के बाद मुस्तफ़ा की शरीयत के इल्म को हासिल किया है, माँ की मोहब्बत को फरामोश करने के बाद मुस्तफ़ा की शरीयत के इल्म को हासिल किया है। हाँ हाँ, आप देखे तो सही, जब माँ अपने बेटे को मदरसे छोड़कर जाती है, दिल पर वो माँ भी पत्थर रख लिया करती है, वो बेटा भी पत्थर रख लिया करता है। पूछे इन उलमा इकराम से, जब हम अपने मदरसे में पढ़ते थे, मदरसे का दौर इनका भी गुजरा है, मदरसे का दौर हमारा भी गुजरा है। जब शाम का औकात आता है, मगरिब की आसान करीब आती है, तो हर इंसान जब अपने घर को पलटता है, शहर में काम करने वाला अपने घर को जाता है, गांव में काम करने वाला अपने घर को जाता है, मजदूरियां करने वाला अपने घर को जाता है। जब ये तालिब इल्म रसूलुल्लाह के घर की सिमत आते हैं, आपकी बस्ती में घूमने के बाद रसूलुल्लाह के घर की सिमत आते हैं, मजदूर को आता देखते हैं, कारीगर को आता देखते हैं, कारखाने से पलटने वाले को आता देखते हैं, इनके दिल के अंदर में भी माँ की ममता तड़पती होगी, माँ की याद आती होगी। काश में भी भर जाता, माँ के आंचल से लिपट जाता, माँ के साथ में रोटियां खाता, माँ के साथ में सो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये तालिब इल्म अपने दिल पर पत्थर रख लिया करते हैं और यही याद करते हैं, हम दुनिया का खिलवाड़ करने नहीं आए हैं, अगर हम आए हैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम बनने आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत जमाल उलूम, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती मोहम्मद आरिफुल कादरी साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी जी, बचपन का आलम, बाप का इंतकाल हो गया, आपकी माँ जब खाने के असबाब खत्म हुए तो बाहर काम करने जाती, और जब बाहर से पलटती तो अपने बेटे को दीगर बच्चों के साथ में खेलता हुआ पाती। दिल के अंदर ख्याल आता कि मेरा बेटा अगर इन बच्चों के साथ खेलेगा तो फिर मेरा बेटा कामयाब कैसे बनेगा, मेरा बेटा काबिल कैसे बनेगा। इसी परेशानी में रहती कि मैं अपने बच्चे को किस तरह से इल्म दीन हासिल कराऊं, किस तरह से पढ़ाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरा है, दिल के अंदर ख्याल आया कि आए मेरे लाल, तेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, अगर तेरे बाप भी हयात होते मैं भी तुझे अच्छी तालीम दिलाती, अगर तेरे बाप जिंदा होते मैं भी तुझे अच्छी तरीके से पढ़ाती, अगर तेरे बाप हयात होती तेरी तालीम और तरबियत किया करती। लेकिन क्या करो, मजबूर हो, बाहर काम करने के लिए जाती हो, उसी पैसे से तेरे अखराजात भी चलाने हैं, घर की रोटियां भी चला ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। वही हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा माजिदा, एक दिन ख्याल आया है चलो पड़ोस के अंदर कोई कारी साहब पढ़ाते हैं, कोई आलिम दीन इल्म दीन सिखाते हैं, मुस्तफ़ा की शरीयत का इल्म सिखाते हैं, चलो मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाने के लिए कारी आलिम साहब के पास ले चलती हो, कारी साहब के पास ले चलती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बेटे को गुस्ल दिया है, गुस्ल कराने के बाद अच्छा लिबास पहनाया है, अच्छा लिबास पहनाने के बाद अपने हाथों से स्याही लगाई है, बालों में कंघा किया है, बेटे की उंगली पकड़ी है, उंगली पकड़ करके चल
चलना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कारी कुरान के पास पहुंची है, आलिम दीन के पास पहुंची है, जाकर के कहा है, ऐ कारी कुरान, ऐ आलिम दीन, मेरे बच्चे को आलिम दीन बना दो, मेरे बच्चे को मुस्तफ़ा का वफादार बना दो, मेरे बच्चे को मुस्तफ़ा की शरीयत का इल्म सिखा दो, मेरे बच्चे को कारी कुरान बना दो। अल्लाह अकबर कबीरा। आलिम साहब ने कहा था, मेरे पास ही और बच्चे भी पढ़ रहे हैं और तालिब इल्म भी पढ़ रहे हैं, हाँ तुम भी अपने बच्चे को छोड़ जाओ, तुम्हारा बच्चा भी आलिम दीन बन जाएगा। आते हुए माँ ने कहा था, ऐ कारी साहब क़िबला, आपसे एक वसीयत है कि जब तक मेरा बेटा आलिम दीन ना बन जाए वापस नहीं भेजना है, जब तक मुकम्मल आलिम दीन ना बन जाए वापस नहीं करना है, इसलिए कि मेरा यही सहारा है, मेरे दिल का चांद है, मेरे दिल का सुकून है, मेरा सहारा है। कहीं ऐसा ना हो अगर मेरा बेटा घर आ गया, मेरी ममता गालिब आ गई, तालीम से रुक जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर माँ ने बेटे को देखा है, बेटे ने माँ को देखा है, हसरत भरी निगाहों से देखा है। माँ ने अपने सीने पर मोहब्बत भरा पत्थर रखा होगा, बेटे ने अपने सीने पर मोहब्बत भरा पत्थर रखा होगा। आज छोड़ करके चलिए आपकी वालिदाए माजिदा। आज भी लोग इसी मदरसा जमालुल औलिया के अंदर अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला मेरे बेटे को पढ़ाना है, कारी साहब क़िबला मेरे बेटे को पढ़ाना है, लेकिन आज हमारे छोड़ने का अंदाज अलग है, आज हमारा तरीका अलग है। हम छोड़ने से पहले मालूम कर लेते हैं, ये तो बताएं छुट्टी कब होगी, कितने दिन की तालीम है, बेटा घर कब आएगा, कब तक तालीम और ताल्लुम का सिलसिला चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए बयासीर बुस्तामी की वालिदा पर। आपने कहा था जब तक बेटा आलिम दीन न बन जाए उससे पहले मेरे बेटे को घर नहीं भेजना है। छोड़ा बयासीर बुस्तामी को, पलटी है माँ। उस्ताद ने सबक दिया, कहा कि बेटा अब इस सबक को याद करो। जोर से और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेटा सबक याद करो। अब हजरत बयासीर बुस्तामी बचपन के आलम में सबक को याद करना शुरू कर दिया है। मदरसे में रहे, कभी कुरान पढ़ते, कभी वुजू करते, और नमाज का वक्त होता तो नमाज की पाबंदी करते। आज लोग कहते हैं कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है, क्या जरूरत है मदरसों की। इस महफिल से यही पैगाम दूंगा, ऐ लोगों, मदरसे के अंदर किसी दुनियादार के बाप का गुलाम नहीं बनाया जाता, मदरसों के अंदर रसूल पाक का गुलाम बनाया जाता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसों के अंदर दहशतगर्दी नहीं सिखाई जाती, मदरसों के अंदर अमन का पैगाम दिया जाता है। बेशक बेशक बेशक। आज कौम कहती है क्या जरूरत है मदरसों की, क्या जरूरत है मदरसों की। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये मदरसे ना हो तो तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सच्चाई। अगर ये मदरसे ना हो तुम्हें अलहम्द शरीफ याद कराने वाला कोई ना मिलेगा। अगर ये मदरसे ना हो तुम्हें अच्छी बातें बताने वाला कोई ना मिलेगा। अगर ये मदरसे ना हो तुम्हें कलमा पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा। हाँ, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, क़याम मस्जिद में किया जाता है, सीखा मदरसे में जाता है, सजदा मस्जिद में किया जाता है, सीखा मदरसे में जाता है, कुऊद मस्जिद में किया जाता है, सीखा मदरसे में जाता है। जितनी इबादत अल्लाह के घर में की जाती हैं सारी की सारी सीखी रसूलुल्लाह के घर में जाती है। छोड़कर गई हैं हजरत बयासीर बुस्तामी की वालिदा। बस बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से सुने, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। छोड़कर गई आपकी वालिदा, पढ़ते रहे वक्त गुजरा, ज़माने ने करवट लिया। एक दिन याद आ गई है माँ की। नहीं बोलेंगे आप? याद आ गई है माँ की, उदास हो गए,
उस्ताद के पास गए और जाकर कहा, हुजूर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, हुजूर घर जाना चाहता हूं। जैसे उस्ताद से इतना कहा, उस्ताद को माँ की बात याद आ गई। जब तक आलिम ना बने भेजना नहीं। उस्ताद ने कहा, अब ये छुट्टी लेने के लिए आ गया है, क्या किया जाए। उस्ताद के जहन में ख्याल आया, चलो कोई हिला तलाश करते हैं, कोई बहाना तलाश करते हैं। उस्ताद ने सबक दिया और उतना सबक दिया जितना सबक के आप एक दिन में सुनाते थे, यानी इतना सबक अगर 7 दिनों में सुनाते उतना सबक दिया। अगर घर जाना है तो यहाँ से यहाँ तक याद करो और छुट्टी मिल जाएगी। 7 दिन के मुकाबले सबक दिया जितना 7 दिन में सुनाते। आपने अपने पारे को उठाया, अपने जो सबक था उसको उठाया, उठाने के बाद चले अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दिया, हाथों को मौला की बारगाह में उठा दिया। परवरदिगार, मेरा मालिक भी तू है, मेरा खालिक भी तू है, मेरा परवरदिगार भी तू है, मुझे याद कराने वाला भी तू है। मौला मेरे सबक को याद करा दे, मौला मेरे सबक को याद करा दे, ताकि मुझे छुट्टी मिल जाए, मैं अपनी माँ की ज़ियारत कर लूँ, वालदा से मुलाकात कर लूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मुअर्रिख लिखते हैं, जैसे आपने याद करना शुरू किया है, जितना सबक आप 7 दिन में याद करते, जैसे याद करना शुरू किया है, 1 घंटे के अंदर आपका सबक याद हो गया है। 1 घंटे के बाद उस्ताद जी के पास गए और जाकर के कहा, हुजूर मेरा सबक सुन लो, हुजूर मेरा सबक सुन लो। उस्ताद जी ने कहा, बेटा याद हो गया है। हज़रत बयाज़ीद बुस्तामी ने कहा था, हाँ हुजूर याद हो गया है। उस्ताद ने सोचा था अगर कोई गलती आएगी वापस कर दूंगा, कोई खता आएगी वापस कर दूंगा, कोई लर्जिश आएगी वापस कर दूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुअर्रिख लिखते हैं, जैसे 7 दिन में आप सबक सुनाते थे, कोई गलती आ जाती थी, लेकिन उस दिन आपने ऐसा सबक सुनाया, ऐसा सबक सुनाया कि 7 दिन के मुकाबले सबक 1 घंटे में याद किया और उस सबक के अंदर कोई गलती नहीं आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत जमाउल-उलूम, जश्न दस्तारबंदी। जैसे ही कोई गलती नहीं आई है, उस्ताद ने देखा कि अब तो छुट्टी देनी पड़ेगी, अब तो जो वादा किया था वो पूरा करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस्ताद जी ने कहा, जाओ बेटा हम तुम्हें छुट्टी देते हैं। अब हजरत बयाज़ीद बुस्तामी अपने मदरसे से निकले हैं। आज हमारे और तुम्हारे तालिब इल्म भी, हमारे और तुम्हारे पढ़ने वाले भाई भी, हमारे और तुम्हारे पढ़ने वाले बेटे भी छुट्टी लेकर के घर को जाते हैं। दिल के अंदर हजारों तमन्नाएं होती है, हजारों आरज़ुएं होती है, हजारों ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन आज के तालिब इल्म की तमन्ना अलग होती है, ख्वाहिश अलग होती है। अगर 8 दिन की छुट्टी मदरसा जमालुल उलूम से मिल जाए, तालिब इल्म सोचता है घर जाकर के यार के साथ रहूंगा, यार के साथ तफरीह करूंगा, फला टाइम में क्रिकेट खेलूंगा, फला टाइम में ऐसा करूंगा। हज़रत बयाज़ीद बुस्तामी अपने घर चले हैं, दिल के अंदर तमन्ना है आज माँ से मुलाकात होगी, आज माँ का चेहरा देखूंगा, आज माँ के हाथों से बनी रोटी खाऊंगा, आज माँ को चिमट जाऊंगा, माँ से लग जाऊंगा, माँ के पास सोने का मौका मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बात आ गई बताता हुआ चलो, कौन माँ है आज जिसको कौम जवान जवान गाली दिया करते हैं, कौन माँ है जिसको कौम के जवान गाली दिया करते हैं, कौन माँ है जिसको जवान घर से निकालते हैं, कौन माँ है जिसको जवान बस जबान बोला करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यही तेरी माँ है जिसने अल्लाह का नाम लेना सिखाया है, यही तेरी माँ है जिसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना सिखाया है, यही तेरी माँ है जिसने 9 माह तक अपनी कोख के अंदर उठाए रखा है, यही तेरी माँ है जिस माँ ने तुझे पांगुली पकड़ करके चलना सिखाया है। आज तेरे पास दौलत आ गई, तूने अकलना शुरू कर दिया है, ताकत आ गई, अकलना शुरू कर दिया है। अगर दौलत मिल गई सोचता है सारा मायने मेरा है। आज तो जवान का हाल ये है, अगर कोई बाहर काम के लिए जाए 1 महीने में पलटे
एक महीने की तनख्वाह अगर 20,000 हो, 2 महीने में आए 40 कमा कर दिल के अंदर ख्याल करता है कि 10 अपने पास बचाऊंगा, 10 अब्बा जी को दूंगा, 10 किस लिए बचाया, यार के साथ जाऊंगा, कैंटीन पर रहूंगा, तफरी करूंगा, शॉपिंग करूंगा या दोस्तों के साथ घूमूंगा। मैं कहता हूं जवान, तूने 10 जो बचाए हैं इसलिए बचाए कि मेरे हो जाए, क्या ही अच्छा होता तू सारे के सारी दौलत, सारा का सारा पैसा अपने बाप के हाथ में दे देता, माँ के हाथ में दे देता। कहता माँ मेरी सारी कमाई ये है, माँ मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी माँ राशि हो जाती तो मेरे नबी राशि हो जाते, और नबी राशि हो जाते तो तेरा खुदा राशि हो जाता। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तो अगर थोड़ी दौलत आ जाए तो हजरत जी ओल्ड हाउस छोड़ने की बात करता, ओल्ड हाउस छोड़ने की बात, और कौम उस जवान को तरक्की याफ्ता कहते। ओल्ड हाउस छोड़ने वाले को लोग कहते हैं मॉडर्न जमाने का है, तरक्की याफ्ता है। इन उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की कसम उठाकर कहता हो, इन उलमा से ज्यादा तरक्की याफ्ता कोई नहीं हो सकता है। आज तुम बात करते हो तरक्की की, अगर दुनिया में सबसे बेहतर है तो यही उलमा है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमत व रिज़वान की वालिदा माजिदा आपको छोड़कर आई मदरसे के लिए, आपने छुट्टी ली, छुट्टी लेकर घर की सिमत चले। दिल के अंदर ख्याल ये कि माँ से मिलूंगा, माँ से बातें करूंगा, माँ के साथ खाऊंगा, माँ के साथ पीऊंगा, माँ से दिल लगी करूंगा, माँ से चिमट जाऊंगा, रात को माँ से चिमट करके सो जाऊंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे ही आप दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाज़ा बंद है, आपने दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर से आवाज़ आई मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन है? आपने कहा बायज़ीद आया है। आपकी माँ ने कहा कौन बायज़ीद? आपने कहा माँ आपका बेटा आया है। आपकी माँ ने कहा कौन बेटा? आपने कहा माँ जिनको तुम मदरसा छोड़कर आई थी वो आया है। आपने कहा किसको छोड़कर आई थी? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की माँ ने कहा था मैं तो अपने लाल को आलिम बनने के लिए छोड़कर आई थी, नबी का वफादार बनने के लिए छोड़कर आई थी, कारी कुरान बनने के लिए छोड़कर आई थी। मैंने अपने बेटे से कहा था जब तक आलिम दीन न बन जाओ वापस नहीं आना है, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम न बन जाओ वापस नहीं आना है, नबी के आशिक न बन जाओ वापस नहीं आना है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है जो वापस घर पर आ जाए बिना आलिम बने। अल्लाह की इज्जत की कसम, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने दरवाजे के बाहर से इतना सुना था, माँ ने दरवाजा नहीं खोला था, आपकी आंखों से आंसू निकले, पलट चले कि माँ की तमन्ना है मैं आलिम बन जाओ, माँ की तमन्ना है मैं कारी बन जाओ, माँ की तमन्ना है मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाओ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपने दरवाजे से वापस लौट गए हैं और लौट करके फिर मदरसा आए हैं। उस्ताद ने कहा था बेटा मिल लिए हो माँ से, बेटा मुलाकात किया है माँ से, बेटा प्यार किया है माँ को, बेटा सलाम किया है माँ को, बेटा इज्जत की है माँ की, बेटा गले लगे हो माँ को। बायज़ीद बुस्तामी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, रोते हुए अर्ज करते उस्ताद जी जिस इरादे से काया था वो इरादा पूरा ना हो सका है, वो तमन्ना पूरी ना हो सकी है, वो आरज़ू पूरी ना हो सकी है, वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी है, वो इल्तिजा पूरी ना हो सकी। बेटा क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं अपने दरवाजे पर पहुंचा था, माँ ने कहा था जब तक आलिम दीन न बन जाओ उससे पहले वापस नहीं आना है। उस्ताद जी मैं वादा करता हूँ जब तक आलिम दीन मुकम्मल नहीं बन जाऊंगा तब तक अपने घर वापस नहीं जाऊंगा।
अल्लाह की इज्जत की कसम, ये थे पढ़ने वाले और ये थे पढ़ाने वाले। आज तो मुफ्ती साहब मदरसों का मामला बड़ा अजीब है। अगर किसी के बच्चे के 2 डंडी पड़ता है तो अब्बा जी आकर कहते हैं मारा क्यों था, मारा क्यों था? पढ़ने के लिए भेजा था, पिटने के लिए नहीं। लेकिन याद रखें, जो अफराद हरदम में किया करते हैं उनकी औलादें कभी काबिल नहीं बनती। और जो पढ़ने वाले तालिबे इल्म, अभी मुफ्ती साहब क़िबला बतला रहे थे, जो पढ़ने वाले तालिबे इल्म अपने उस्ताज का अदब नहीं करते, अपने बड़ों का अदब नहीं करते, अपने उलमा का अदब नहीं करते, वो 1 साल नहीं पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम कभी कामयाब नहीं हो सकती। कामयाब नहीं हो सकती। कामयाबी सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं मिलती है, कामयाबी सिर्फ एक टांग पर बैठने से नहीं मिलती है, कामयाबी सिर्फ काला काला की सदाएं लगाने से नहीं मिलती है। कामयाबी मुस्तफ़ा का वफादार बनने से मिलती है, वालिदैन का वफादार बनने से मिलती है, उलमा का अदब करने से मिलती है। कामयाबी उसे मिलती है जो नबी का सच्चा वफादार होता है, अपने वालिदैन का वफादार होता है और हर हाल में अपने उलमा की इज्जत करने वाला होता है। मैं कहता हूं, अगर कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, फला चाहते हो, रुतबा चाहते हो, कुछ बनो या ना बनो, लेकिन मुस्तफ़ा के सच्चे, मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार बन जाओ। अगर नबी के वफादार बन गए, अल्लाह की इज्जत की कसम पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। आप तारीख उठाकर देखें, जिसको कामयाबी मिली है वो मुस्तफ़ा का वफादार बना है, जिसको बुलंदी मिली है वो मुस्तफ़ा का वफादार बना है, जिसको रुतबे मिले हैं मुस्तफ़ा का वफादार बना है। ये हमारे मदारिस, ये हमारे असातिज़ा यही बताते हैं, आधी रोटी खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, इल्म दीन हासिल कराएं और हाँ, साथ ही में दुनियावी इल्म भी सिखाएं, दुनियावी इल्म भी सिखाएं। 2 मिनट की बात आप सुनिए, दुनियावी इल्म भी सिखाएं। हाथ जोड़कर माज़रत के साथ कहता हूँ, आज हमने देखा है हमारे जमात के लोग अगर बैंक में जाते हैं ना, तो कलम लेकर फॉर्म भरने के इंतजार में खड़े रहते हैं, एक फासिक व फाजिर की। हाँ, एक दाढ़ी मुंडा आएगा, वो कलम से हमारा फॉर्म भरेगा, तब जाकर हम रकम निकालेंगे। कौम का हाल ये कौम का नहीं, बल्कि हमारे जो दुनियावी इल्म से खारिज होते हैं, स्टेशन पर जाएं, अपना रिजर्वेशन के फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसलिए दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन दीन की तालीम ज़रूरी। अच्छे काम करें, कुछ बने या ना बने, लेकिन नबी के ग़ुलाम बन जाएं। इमाम फरमाते हैं, सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कोई ख़ता हुई अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए, पहले मुझे, मेरे बाद तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह व तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।